नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि 2025 में इनके साथ क्या अच्छा होगा और किन क्षेत्रों में इन्हें सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आप लोग ये चार्ट देख रहे हैं, प्रथम भाव में शुक्र के साथ शनि बैठे हैं, दूसरे भाव में आप लोग देख रहे हैं राहु है और चतुर्थ भाव में गुरु है, छठे भाव में मंगल है, अष्टम भाव में केतु है, दसम भाव में बुध है और सूर्य जो है आपके 11वें भाव में। कुछ इस प्रकार से ग्रहों की जो स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे आपका शनि की 7.5 का अंतिम दौर भी चलेगा, यानी कि वो चलेगा 30 मार्च से, जब शनि जो है अपनी राशि छोड़ के मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही गुरु जो है 15 मई को दूसरे भाव से निकल के, यानी कि वृषभ राशि से निकलकर जो है मिथुन में पहुंचेंगे और अक्टूबर माह में मिथुन से फिर कर्क में पहुंचेंगे। फिर दिसंबर में फिर दोबारा से अपनी ही राशि जो मिथुन राशि है उसमें आ जाएंगे जिसमें गोचर कर रहे थे। इसके अलावा राहु केतु भी अपना स्थान परिवर्तित करेंगे। राहु जो है शनि की राशि कुंभ में पहुंचेंगे और केतु जो है सूर्य की राशि सिंह में पहुंचेंगे। कुछ इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति बनेगी, लेकिन ये जो यहाँ पे चार्ट बना हुआ है ये जनवरी माह के हिसाब से बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पे शनि का अंतिम दौर चलेगा 7.5 का। इसमें कुछ बातों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो जो सफलता मिलेगी आपको, सबसे पहले जो जिसकी हम बात कर लें वो है कोर्ट कचहरी में। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई लंबा केस चल रहा था तो इस अंतिम दौर में आप लोगों को उससे फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा, यानी कि वो प्रॉब्लम जो है आप लोगों की सॉल्व हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे आप लोगों को इस चीज़ में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर चीज़ आपके पक्ष में होती हुई चली जाएगी। यहाँ पर शनि जो है, देखो 2 चरण जो होते हैं, पहला और दूसरा, उसमें दिमागी शारीरिक रूप से आप लोगों को कमज़ोर करते हैं, लेकिन अंतिम चरण में जब ख़त्म होने वाली होती है 7.5 यानी 2.5 वर्ष का समय बचा होता है, उस समय शनि जो है आपके कर्मों का फल देते हैं, यानी कि जो पिछले 5 सालों में आप लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं उसके फल देंगे और जो बुरे कर्म किए हैं उनके भी फल देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को इन चीज़ों में थोड़ा सा फ़ायदा होता हो, थोड़ा नहीं काफ़ी फ़ायदा होता हो नज़र आएगा। इसके अलावा देखो, जैसे कर्म करोगे वैसा तो फल देंगे ही शनिदेव, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग सच्चाई के मार्ग पे चलते हो तो इससे भी आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा है। ये वर्ष जो है ये मंगल का वर्ष कहा जाएगा एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर आप लोगों को मंगल की आराधना करने से भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। यानी कि ये उपाय हैं जो मैं अंत में बताऊंगा कि क्या क्या आप लोगों को उपाय करने हैं। यहाँ पे इन चीज़ों में थोड़ा सा आर्थिक पक्ष अगर हम देख लें तो आप लोगों को आर्थिक पक्ष में थोड़ा सा किस समय सचेत रहने की ज़रूरत है, वो आपको रहने की ज़रूरत है अक्टूबर से दिसंबर माह के बीच में इस वर्ष। क्योंकि दोस्तों उस समय जो है गुरु चतुर्थ भाव में पहुँचेंगे। चतुर्थ भाव में इस समय जहाँ पे मंगल बैठे हुए यहाँ पे पहुँचेंगे। इसका मतलब ये है कि दोस्तों आप लोगों को किसी कार्य के लिए उधार लेना पड़ सकता है, तो कोशिश ये करिएगा कि आप लोग उधार ना लें। यहाँ पे उधार जो है लंबा खिंच सकता है। देखो कभी कभी ऐसा होता है घी की रोटी ना खा के थोड़ा सा पानी पी लिया जाए तो उससे भी काम चल जाता है। यहाँ पे शनि वो ही आप लोगों को समझा रहे हैं शुरू से, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर कोई भी इस प्रकार का कर्ज नहीं लेना है कि आप उसे चुका ना पाओ या उसे चुकाते चुकाते आप लोगों को दिक्कतें पेश आए, क्योंकि अंतिम चरण में गुरु यहाँ पे बैठे हैं 6ठे भाव में, तो थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कत दे देंगे। हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ पर आप लोगों को कोर्ट कचहरी से फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग छोटा कर्ज लेते हैं तो उससे भी बच सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पढ़ाई लिखाई के मामले में देखा जाए तो आपका ये वर्ष जो है
एक तरीके से सफलता का वर्ष कहा जाएगा, क्योंकि एक तो अंतिम दौर में शनि की 6.5 चलेगी, ऊपर से गुरु जो है आपके वर्ष भर पंचम भाव में रहेंगे। तो गुरु जो है यहाँ पे आप लोगों को बड़ी जो परीक्षाएं हैं उनमें सफलता दिलाएंगे। एक तरीके से गुरु जो है त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो त्रिकोण में गुरु जो है काफ़ी अच्छे रहते हैं, और यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा गुरु से। यहाँ पे अगर आप लोगों की लव लाइफ चल रही है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, अहम की भावना जो है आपकी ऊपर रह सकती हैं, उन पे थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें। एक चीज़ और, पति पत्नी के बीच में आपसी विवाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि राहु जो है आप लोग देखेंगे ही कि 18 मार्च के बाद, वो 18 मई के बाद राहु आ जाएंगे इस भाव में, प्रथम भाव में आपके। तो यहाँ से राहु जो है सप्तम भाव को देखेंगे, तो यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कतें होंगी। मानसिक रूप से आप जो है थोड़ा सा इधर उधर सोचते हुए नजर आएंगे, जिस काम में आपको जाना है उस काम की बजाय इधर उधर। एक चीज़ और, यहाँ पे बड़ी चीज़ें आप लोगों को मिलती हुई नजर आएंगी, यानी कि एक चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पर, जब राहु आपके प्रथम भाव में आए तो देखो, कोई भी अगर आपका बड़ा काम, अच्छा काम हो जाए तो उस पर ज़्यादा खुश मत होना। इस बात को मैं जोर दे के बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि राहु जो है प्रथम भाव में होने के बाद जब व्यक्ति को खुशी देता है तो गम भी उससे दुगना या तिगुना दे देता है, यानी कि खुशी पल दो पल की रह जाती है। इसलिए अगर आप खुश नहीं होगे तो राहु वहाँ पे आपको काट नहीं पाएगा। इस बात को दोस्तों, अगर आपके कोई जानने वाले भी हैं कुंभ राशि वाले, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे अगर आप लोग उस चीज़ पे खुश नहीं होंगे, उसकी खुशियाँ नहीं मनाएंगे, नॉर्मल शांत तरीके से रहेंगे, तो राहु यहाँ पे आप लोगों को परेशान नहीं कर पाएगा, आपकी खुशियाँ छीन नहीं पाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे खुश नहीं होना है ज़्यादा, ठीक है। शनि दूसरे भाव में आ जाएंगे आपके जिस समय, तो उस समय आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि एक्सचेंज तो होंगे ये दोनों कुछ समय तक। राहु जो है, शनि जो है राहु के साथ रहेंगे दूसरे भाव में, तो वहाँ पे आप लोगों को जो आपका एक तरीके से परिवार के साथ संबंध तो ठीक रहेंगे, लेकिन बाहर जाके थोड़ा सा अर्निंग आप लोग अगर कर सकते हो तो उससे आप लोगों को फ़ायदा होता हुआ यहाँ पे मिलेगा। यानी कि परिवार में रह के थोड़ा सा परिवार से दूर चले जाए, एक दो मतलब कि एक शहर से दूसरे शहर में, छोटे शहर में, तो वहाँ से आप लोगों को अर्निंग यहाँ पे अच्छी होती ही मिल जाएगी। यहाँ पे जो आपका ससुराल पक्ष है वहाँ से आप लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर, लेकिन आप लोग उस पैसे को लंबी सेविंग के लिए यहाँ पे रख सकते हो, यानी कि वो पैसा आपके आगे काम आ सकता है। तो उस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। अध्यात्म के तरफ जो है आप बने रहोगे, ठीक है ना, मई तक। उसके बाद मई के बाद यानी कि एक तरीके से जो गूढ़ विद्याएं होती है ना, उसकी तरफ जो आपका रुझान था वो बना रहेगा अभी मई तक। उसके बाद मई के बाद जो ये जो रुझान है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। केतु जो है आपके सप्तम भाव में पहुंचेंगे, तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि बताया कि वाद विवाद से आप लोगों को बचना है, नहीं तो ये चीज़ें लंबी खिंच सकती हैं। बात करते हैं कैरियर की, व्यापार की, तो व्यापार जो है आप लोगों का एकदम से लंबी छलांग लगा सकता है यहाँ पे, क्योंकि केतु जो है आपके सप्तम भाव में है। केतु सप्तम भाव में बैठ के थोड़ा सा विवाह के लिए थोड़ी सी दिक्कत करते हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो व्यापार है उसे 3 से 5 गुना तक भी बढ़ा देते हैं। यानी कि आपके व्यापार में जिस चीज़ की कमी होती है उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे केतु हालांकि सप्तम भाव में उतने अच्छे नहीं कहे जाते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों जिनका प्रभाव जो है व्यक्ति पे नेगेटिव भी पड़ता है और पॉजिटिव भी। तो यहाँ पे ये पक्ष जो है आपके पक्ष में जाता है, पॉजिटिव पक्ष। तो यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका व्यापार जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है। बात करते हैं जो नौकरी पेशा व्यक्ति थे, जिनके जीवन में पिछले 5 सालों में काफ़ी दिक्कतें रही हैं,
तो यहाँ पे देखो हमेशा दिक्कतें नहीं रहती, साढ़े सती चल रही है तो दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। दोस्तों ऐसा होता है कि कई बार बीच बीच में आपको मौके भी मिलते हैं, जो आपने कर्म किए होते हैं उसके मौके मिलते हैं और शनिदेव स्वयं देते हैं कि जाओ और तरक्की करो। मौके आप लोगों को मिले हैं और अब भी मिलेंगे दोस्तों, अब थोड़े से ज़्यादा मौके मिलेंगे, यानी कि आप नौकरी के क्षेत्र में हैं तो वहाँ पे आप लोगों को मौके और ऊपर लेवल के मिलने चालू हो जाएंगे। यानी कि हो सकता है आप किसी कंपनी में हैं तो ऐसे पद पे पहुंच जाएं जहां पे आप लोग दूसरों को कंट्रोल कर सके। यानी कि अभी तक आप लोगों पे कंट्रोल था, अब आगे आप लोग दूसरों पे कंट्रोल करने की तरफ आगे आ जाएंगे। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो आपका यहाँ पे रोल बदल जाएगा। शनि आप लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ देने वाले हैं एक तरीके से देखा जाए तो इस चीज़ का भी आप लोगों को फ़ायदा उठाना है। यहाँ पे अपने जो आपकी नेतृत्व क्षमता है उसे आप लोगों को और अच्छा करना है, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पे पैसे की कमी ना हो, क्योंकि शनि जो है 10वें और 11वें भाव के एक तरीके से अधिपति हैं और उन्हें यहाँ पर किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होती है, यानी कि धन लाने में या आप लोगों को आगे बढ़ाने में कार्य क्षेत्र में। तो यहाँ पे आप लोग जो है ना धन की तरफ से थोड़ा सा निश्चिंत रहिए। ऊपर नीचे तो देखो होता ही रहता है हमेशा कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ पे बड़े झटकों से आप लोग बच जाएंगे, क्योंकि शनि कुछ ऐसे प्रभाव जो है क्रिएट करेगा, यानी कि ऐसे प्रभाव देगा कि उसकी वजह से जो आपको समस्याएं आ रही थी उसमें कमी आनी चालू होगी। तो यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, शनि आपके साथ हैं और शनि के उपाय करके आप लोग काफ़ी लाभ कमा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो पहला उपाय आपको करना है, देखो हनुमान चालीसा और बंदरों को या कुत्तों को जो है भोजन वितरित करना। बंदरों को गुड़ चने का प्रसाद खिला दो, यानी कि गुड़ चना खिलाए तो उससे आप लोगों को फ़ायदा होगा, और कुत्तों को रोटी खिला दें शनिवार के दिन हल्का सा तेल लगा के, इससे भी आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। दोस्तों यहाँ पे शनि को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन फिर भी आप लोगों को कहीं ना कहीं अगर ऐसा लगे कि दिक्कतें पेश आ रही हैं तो उस समय आप लोगों को क्या करना है, उस समय आप लोगों को ये करना है दोस्तों, बुद्ध के उपाय अपनाने हैं आपको, ठीक है। वहाँ पे बुद्ध के क्या उपाय है? सबसे बड़ा उपाय है कि आप गायों को हरा चारा खिलाएं, खुद हरी सब्जियां वगैरह, थोड़े से हरे कपड़े ज़्यादा पहने। एक चीज़ है, इस साढ़े सती में थोड़ा सा शनि जो है पैरों में दिक्कत देता है, तो तलवों में सरसों का तेल लगाएं शनिवार के दिन, उससे भी आप लोगों को फ़ायदा होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो शनि जो है बुध के थोड़े से कंट्रोल में आ जाते हैं, यानी पेड़ पौधों को पानी भी दोगे तो उससे भी आप लोगों को फ़ायदा काफ़ी मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अंत में जिस उपाय की हम बात करने जा रहे हैं वो है कि इस अंतिम दौर में अगर आप लोग इसे और भी ज़्यादा सुखमय बनाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आप लोग हो सके तो नमक जो है छोड़ दें, तो उससे शनिवार या मंगलवार के दिन किसी एक दिन जो है व्रत रखें शनि का या मंगल का, उस दिन आप लोग नमक ना खाएं, तो उससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। और दोस्तों ये जो फ़ायदा है वो आपके कार्य क्षेत्र में और आपके एक तरीके से देखा जाए तो जो गृहस्थ जीवन है उसमें आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा देगा। एक चीज़ और, बड़ी चीज़ें खरीदने से आप लोगों को बचना होगा, वहाँ पे आपको धोखा मिल सकता है। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा जय श्री राम लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।